हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। अब स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो जैसा बोल रहा है वैसा हम बना लेते हैं। पहले फिगर, प्लेस ए है ये, और यहां से प्लेस बी जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक ने कार ए यहां से प्लेस ए से एक कार ने स्टार्ट किया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम कार ए बोल देते हैं, ठीक है। अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर ये सेम डायरेक्शन में, ये क्या है, कार बी ने यहां से चलना है सेम डायरेक्शन में। क्या बोल रहा है कंडीशन देखो ध्यान से। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। अलग अलग स्पीड पे चल रहे हैं तो ये कितने देर में मिलेंगे, 5 घंटे, ठीक है। एंड इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। अब यहां पे सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ये कार तो इधर ही चल रही है, कार ए, लेकिन कार बी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, कार बी। तो ये कितने देर में मिलेंगे, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो 1 घंटे में ही मिल जाएंगे। 1 आवर्स नहीं होता भाई, 1 घंटा तो आवर होता है, ठीक है। कह रहा व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स। तो दोनों कार की स्पीड कितनी होगी, तो एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, लेट, पेपर में ऐसे फिगर बना के करोगे ना तो टीचर खुश होगा, कहेगा हाँ बच्चे ने खुद किया है। लेट स्पीड ऑफ टू कार्स बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिव, ठीक है। कार ए का x किलोमीटर है, कार बी का y किलोमीटर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहली चीज तो ये कार इसको पीछा कैसे छोड़ सकेगी, जब इसकी स्पीड से ज्यादा होगी, पहली कंडीशन। तो यहां पे ये भी लिख दो, x की स्पीड y से ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे स्पीड, और दूसरी बात, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, कार ए की स्पीड ज्यादा होगी तभी ये इसको पीछे छोड़ पाएगा, कितने भी घंटे में चाहे छोड़ पाए, वो बात दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर कार ए की स्पीड बी से कम हुई तो कभी पीछे छोड़ ही नहीं सकता वो, बल्कि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये, और दूसरी बात क्या बताई, वेन एवर वी मूव इन सेम डायरेक्शन देन वी शुड, हमें नेट स्पीड निकालने के लिए वी शुड ऐड स्पीड्स। तो इसमें दोनों की स्पीड ऐड होगी, तो यहां पे जो नेट स्पीड होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई होगी। और इस वाले केस में क्या होगा, ओ सॉरी सॉरी मैंने उल्टा कर दिया यार, सॉरी। इस केस में नेट स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई। इस बात को ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहली बात क्या बोली, इसकी स्पीड इस स्पीड से ज्यादा होगी तभी ये उसको ओवरटेक कर सकेगा, ठीक है। दूसरी बात कि ज्यादा स्पीड में से कम स्पीड को माइनस करेंगे, उतने ही स्पीड से चलेगा तभी तो उसको पीछे छोड़ पाएगा, है कि नहीं, दूसरी बात। और अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, नेट स्पीड। ये बात समझ लेना। अगर तुम्हें ये दो बातें समझ में आ गई तो खेल खत्म, इस क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। फिर अगर ये बात समझ में आ गई, फिर सिंपल सा हमारे को फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो उससे मैं काम बना लूंगा। तो देखो यहां पे कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, ये नेट स्पीड है, इसको मैं नेट स्पीड बोल रहा हूं, नेट स्पीड, ये भी नेट स्पीड। अब देखो नेट स्पीड फर्स्ट केस में क्या आया, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई जो नेट स्पीड आएगा वो स्पीड कैसे निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना था 100, टाइम कितना लगा 5। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 5। इससे मेरा इक्वेशन बन जाएगा 5 1 जा ये 20। तो एक इक्वेशन बन गई मेरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इफ वी मूव इन सेम डायरेक्शन देन हाउ वी फाइंड नेट स्पीड, वी शुड
सब्ट्रैक्ट स्पीड, जो बाद की स्पीड होगी उसमें से पहले की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड इफ वी मूव इन सेम डायरेक्शन, मतलब आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे यहां पे दिख रहा है, तो नेट स्पीड क्या होगा, दोनों का ऐड करके आए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, तो x प्लस वाई है हमारा नेट स्पीड, इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा 100 ही है, टाइम यहाँ पे एक ही लगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। समझ में आई क्या सभी लोगों को ये बात? और अगर ये बन गया तब तो हलवा बन गया क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो यहां पे करेंगे इसको सॉल्व। क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे देखो y के कोफिशिएंट से सेम है तो हम ऐड कर लेते हैं। तो यहां पे ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यहां से y कट गया तो बचेगा 2x इज इक्वल टू 120। तो x आ गया हमारा 60, और x की वैल्यू पुट कर दो। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, वाई इज इक्वल टू 40। तो इसलिए फर्स्ट कार की स्पीड कितनी आ गई, 60। हैंस स्पीड ऑफ 2 कार्स क्या हो जाएगा, कार ए कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, और कार बी का कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। खेल कहाँ था, खेल था यहाँ पे इस फिगर के ऊपर, नेट स्पीड निकालने का। नेट स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ओवरटेक कैसे कर पाएगा, इसकी स्पीड ज्यादा होगी तब। और नेट स्पीड कैसे निकालेंगे, इसके स्पीड में से इसके स्पीड को माइनस करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, तो यहाँ पे क्या टूवर्ड्स ईच अदर जा रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों के स्पीड को ऐड किया जाए, और फिर उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं।